हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग नेट्राम्योर 200 डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हार्ट नेट्राम्योर में हार्ट डिजीज़ का रक्त संचार प्रणाली और हृदय पर भी प्रबल प्रभाव होता है। इस क्रिया में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं: थकान और दुर्बलता अनुभव करने के साथ साथ हृदय बहुत धड़कता है और निद्रा के समय यह कष्ट बढ़ जाता है। हृदय की गति और नाड़ी अनियमित हो जाती है और रुक रुक कर चलती है। बाईं करवट लेटने पर यह तकलीफ और बढ़ जाती है और हृदय बहुत तेज़ी से हिलने लगता है और इसके असर से सारा शरीर हिल उठता है। पैजिलिया 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। शोक, बहुत अधिक भोग विलास, रक्त क्षय तथा शरीर को दुर्बल बनाने वाले इन कई अन्य कारणों से यह लक्षण उभरते हैं। ये लक्षण विशेष तौर पर रक्तहीन रोगियों में ही दृष्टिगोचर होते हैं। उन रोगियों के लिए भी यह दवा लाभकारी रहती है जिन्होंने कुनैन का बहुत अधिक उपयोग किया होता है। हनीमन के मत का अनुमान करने वाले चिकित्सक यह भली प्रकार ऊपर है, जाओ ले लो। तुम्हारा हाँ ऊपर है तुम्हारा। चिकित्सक यह भली प्रकार जानते हैं कि नेट्राम्योर ज्वर में कितनी लाभ करती है। ऐसे सविराम ज्वर में जो कुनैन उपयोग के कारण ठीक होने के बजाय दब जाता है, यह औषधि विशेष रूप से लाभजनक है। बुखार में शीत का लक्षण उभरने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नेट्राम्योर 200 फीवर का शीत प्रातःकाल 10 से लेकर 11 बजे के बीच उभरता है। यूफोरियम परफोरेटम परफोलिएटम का शीत सुबह 7 बजे उभरता है। एपिस मेलिफिका का शीत तीसरे पहर 3 बजे उभरता है। लाइकोपोडियम के ज्वर तीसरे पहर 4 बजे से 8 बजे तक उभरते हैं। आर्सेनिक अल्बा 200 में शीत दोपहर या रात को 1 बजे से 2 बजे तक के भीतर उभरता है। बहुत सी ऐसी दवाएं भी हैं जिनका ज्वर सुबह या संध्या के समय आता है। सविराम ज्वर को छोड़कर अन्य प्रकार के ज्वरों में भी ज्वर बंधे हुए समय पर ही बढ़ता है। उदाहरण के लिए नेट्राम्योर का ज्वर सुबह 10 बजे तथा आर्सेनिक का ज्वर तीसरे पहर 1 बजे तथा रात को 1 बजे बढ़ता है। पसीना आने पर नेट्राम्योर का ज्वर, सिर दर्द, 3 किलो मैदा ले लीजिए। है 3 किलो मैदा ले लीजिएगा। खोआ लेवे का है। नहीं ले आएंगे, आप धूप में मत जाइए, यहीं लोग खरीद के यहाँ से हो गया तो। अन्य लक्षण घटने लगते हैं। आर्सेनिक में भी ऐसा ही होता है। इसमें हाथ पैर में भी कुछ ज़बरदस्त लक्षण प्रकट होते हैं। नेट्राम्योर के रोगी के नाखून की जड़ नख रोग हो जाता है। उनमें अतिरिक्त उंगलियां, अंगूठे, होंठ और जीभ में सुन्नपन का भाव उत्पन्न होने के साथ सुड़सुड़ाहट भी नेट्राम्योर में मौजूद रहती है। घुटने कमज़ोर पड़ जाते हैं और चलने के समय आसानी से मुड़ जाते हैं। देर से चलना सीखने वाले बच्चों में यह लक्षण खास तौर से दिखाई
दिखाई पड़ता है। पैरों में झूलने के स्थानों पर रोगी को दर्द भरा खिंचाव महसूस होता है। इसमें वास्तविक विकृति पैदा हो सकती है, जैसे कास्टिकम 200 या 1000 नंबर, ग्वेकम 200 या 1000 नंबर, साइमेक्स 30 या 200 में देखने में आती है। मेरुदंड में भी बहुत उत्तेजना पैदा होती है और रोगी तनिक सा स्पर्श तक सहन नहीं करने पाता है। दबाने पर रोगी को राहत मिलती है, लेकिन इसके साथ ही दुर्बलता, हृदय की धड़कन और हाथ पैरों में आंशिक पक्षाघात तक की शिकायत बनी रह सकती है। मेरुदंड की दुर्बलता शरीर बढ़कर शरीर की दुर्बलता का रूप ग्रहण कर लेती है। इसमें भी नाइट्रम्योर से अधिक उपयोगी दवा अन्य नहीं है। रोगी की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का बहुत अधिक क्षय हो जाता है तथा मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने से रोगी एकदम लड़ पड़ जाता है। लेट वॉकिंग में कास्टिकम 200, ग्वेकम 200, साइमेक्स 30 या 200, नाइट्रम्योर 200 देने से बहुत लाभ होता है। यह अवस्था बिगड़कर पक्षाघात तक का रूप धारण कर सकती। गलत चिकित्सा, सविराम ज्वर, इंद्रिय सेवन की अधिकता, डिप्थीरिया और क्रोध से शोथ इत्यादि से भी इस प्रकार के लक्षण उभर सकते हैं। त्वचा पर भी नाइट्रम्योर 200 की क्रिया होती है। कच्चे प्रदाहिक एक्जिमा में खासतौर से बालों के किनारे पैदा होने वाले एक्जिमा में नाइट्रम्योर 200 बहुत लाभ करता है। संधि स्थान में भी एक प्रकार का दाद हो जाता है। इस दाद के दाने बड़े होकर फट जाते हैं, उन पर पपड़ी सी जम जाती है, उनसे जलन करने वाला स्राव होने लगता है। एक प्रकार की अर्टिकेरिया भी इस औसत का लक्षण मानी जाती है। इस रोग में इसकी तुलना एपिस 30 या 200, हिपरसल्फ 30 या 200, कैलकेरिया ऑस्ट्रियम 30 या 200 या 1000 नंबर से की जाती है। मैंने इस दवा के गुणों और लक्षणों का वर्णन करने के लिए बहुत स्थान लिया, शायद उतना ही जितना लैक्सिस 1000 और कास्टिकम 200 या 1000 के लिए लिया। अन्य दवाओं का वर्णन मैंने इतने विस्तार से नहीं किया, क्योंकि एक तो सभी दवाएं उच्च क्रम में फ़ायदा करती हैं, दूसरे सभी चिकित्सक उन्हें स्वीकार भी नहीं करते। तीसरा कारण यह है कि मैंने उन लोगों को इस दवा के गुण बताना चाहता था जो इसका इस्तेमाल अब तक नहीं कर रहे थे। मैं इन नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि इन तीनों दवाओं के गुणों और लक्षणों से परिचित चिकित्सक होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग अच्छी तरह कर सकते हैं।